शुरुआत इस बुलेटिन का करन जा रहे हैं। सब तो पहला गल पूरे देश की, पूरे देश दे विच कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पंजाब दे विच बेशक रफ्तार थोड़ी मठी पई है, पर दूजे पासे देश दे विच लगातार मामले सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटिया दे विच भी करीब 5000 मामले पूरे देश दे विच रिपोर्ट किए गए जो कोरोना पॉजिटिव लोग निकले ने। ते एक दिन दे विच 4970 नवे केस आए ने, करीब 5000। पिछले 48 घंटे का जिक्र करिए तो करीब 10,000 पॉजिटिव केस नवे मामले ਜਿਹੜੇ कोरोना ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। पिछले 24 घंटिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। 134 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਪॉजिटिव ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਪਾਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 1,01,139 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 3163 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 39,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪॉजिटिव ਮਾਮਲੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ 1,01,139 ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ 39,173, ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। यानी एक्टिव केस इस समय करीब 60,000 ने पूरे देश ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ क्योंकि एक चीज साफ नजर आ रही है कि खतरा अजे टलिया नहीं है। बेशक सरकार के वालों रियायतां छूटां दित्तियां जा रहीआं। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਤੇ ਖਬਰ ਲਵਾਂਗੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਪੂ ਧਾਮ ਕਲੋਨੀ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ 2 ਨਵੇਂ ਕੇਸ। ਮਾਂ ਧੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪॉजिटिव ਆਈ ਹੈ। 55 ਸਾਲ ਦੀ ਮਹਿਲਾ, 28 ਸਾਲ ਦਾ बेटा है। मां ते बेटा, माफी चाहांगे, मां ते बेटा दोवां दी ही रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। 55 साल की महिला ते 28 साल का बेटा है जिन्हां दी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ते हुण चंडीगढ़ दा असीं जिक्र करिए 200 के बिल्कुल नेड़े पहुंच चुके हैं। 199 मामले हो चुके हैं इस समय चंडीगढ़ दे विच। ते सब तो बड़ा हॉटस्पॉट कित्थे है? बापू धाम कलोनी। 130 के करीब मामले सिर्फ बापू धाम कलोनी दे विच ने। एक बड़ा हॉटस्पॉट बनया होया है बापू धाम कलोनी। रुक करदे मेरे सहयोगी इस समय साडे नाल जुड़ रहे हैं फोन लाइन के उत्ते। मनोज राठी उन्हां दा रुख करांगे। मनोज, की कुछ तुहाडे कोल जानकारी? 2 होर नवे केस चंडीगढ़ दे विच तां लड़ी टुटण दा नाम ही नहीं लै रही। 200 के नेड़े पहुंच गया मामला। बिल्कुल गौरव, जिहड़ा बापू धाम है लगातार यही गल सामने आ रही है कि जिहड़ा बापू धाम है वो हॉट स्पॉट बन चुका है। क्योंकि जिहड़े भी सैंपल लिते जाते हैं डेली, जे आपां डेली की गल करिए रूटीन की, तो 1 2 3 4 इस तरह के जिहड़े चेन है वो बढ़ती जा रही है। हुण जिहड़ी 55 साल की लेडी है तो उहदा मुंडा 28 साल का प्रदीप वो कोरोना पॉजिटिव हो। यानी कि कहने का मतलब यह है कि खाली बापू धाम, ओनली बापू धाम तो 130 ਜਿਹੜੇ मामले है वो सामने आ चुके। तुसीं हुण खुद अंदाजा लाओ कि ये जिहड़ी चेन है ये टुटण दा नाम नहीं ले रही। सब तो वड्डी गल। दूजी गल, हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन वालों लगातार सैंपलिंग की जा रही है, पूरा बैरीकेटिंग किया गया है, पूरा सील किया गया है एरिया। किसी नूं भी आउटर नूं इनर अंदर जिहड़ा है इनसाइड इंटर नहीं होने दिता जा रहा। जिहड़ा भी अंदर है उन्होंने बाहर जान दी किसी भी तरह की कोई परमिशन जिहड़ी है वो नहीं दी जा रही। लेकिन ये जिहड़ी चेन है ये टुटण का नाम नहीं ले रही। ये सिर्फ यही चेन है जिहड़ी पहला जिहड़ा केस सीगा उन्हां दे संपर्क च आगे 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 बढ़ते बढ़ते ये हुण 130 का जिहड़ा आंकड़ा है वो पार कर चुकी। यानी कि आपां गल करिए चंडीगढ़ च हुण 200 का आंकड़ा। हालांकि एडवाइजर वालों साफ तौर पर कहा जी, तो अब 2 हफ्ते पहले ये गल कही सी एडवाइजर वालों कि बई 200 का आंकड़ा ये जरूर पार होगा। और वही गल हुई। 200 का आंकड़ा जिहड़ा है वो बिल्कुल करीब है चंडीगढ़ का। हालांकि चंडीगढ़ का रेडियस जिहड़ा है घट है, लेकिन जिहड़ी गिनती है वो बढ़ती जा रही है। हालांकि जब MHA वालों भी हिदायत दी गई है कि भाई जिहड़ी भी तुसीं रिलैक्सेशन दे रहे हो वो बड़ा ध्यान दे के तुसीं ध्यान नाल, क्योंकि कल भी 3 घंटे मीटिंग हुई है ना दी। उस तो बाद जिहड़े ऑर्डर किते है कि कई जिहड़ी चीज़ां है उन्हां ते रियायत जरूर दी गई है। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के नाल 50% स्टाफ की भी गल की गई है। सैलून, स्पा, स्विमिंग पूल, वाटर कूलर, सिनेमा, मॉल ये जिहड़े हैगे किसी ने परमिशन जिहड़ी है वो नहीं दी गई। रीजन यही है। हालांकि कंटेनमेंट जिहड़ा जोन है बापू धाम की आपां गल कर रहे हैं, कच्ची कलोनी दनाज की गल कर रहे हैं, 38 30 ये मनी माजरा का कुछ एरिया जिहड़ा पॉकेट है, इत्थे किसी भी तरह की कोई रियायत जिहड़ी है वो नहीं दी गई है। रीजन यही है कि भी इस तरह की जिहड़ी चीज़ है लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि हुण भी जे आपां गल करिए कल अधिकारियों नाल भी साडी गलबात हुई है कि जिहड़ा भी हुण भी देखा जाएगा कि भाई जिहड़ा भी वायलेशन करता है या जिहड़ी भीड़ इकट्ठी होंदी है उत्थे वायलेशन के खिलाफ मामला भी दर्ज होएगा तो उस एरिया नूं कंटेनमेंट जोन भी किया जाएगा। इस करके लोगों को भी लगातार हिदायत दी जा रही है कि भी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखो। शुक्रिया, धन्यवाद साडे नाल जुड़न लई पूरी गलबात लई। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखो, इक्को मूल मंत्र इस समय सब दे दस्सिया जा रहा है, इक्को मंत्र है इस पूरे
महामारी तो बचण दा ते कोशिश यही होनी चाहिए कि असीं सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, 2 गज की दूरी होवे लोकां तो, ते दूजे पासे इस चीज़ का भी ध्यान रखिए कि ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਲੋਕ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੀਏ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹੀ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਹੱਲ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਫਿਲਹਾਲ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। रुख करते हैं हुण गल होगी एसजीपीसी प्रधान की जो साध रहे हैं सरकार के निशाना। जी एसजीपीसी प्रधान गोबिंद सिंह लौंगोवाल के वलों सरकार से वार किया गया तो उन्होंने कहा कि ठेके नहीं गुरु घर खोले कैप्टन सरकार की, ठेके खोल के नशे के खिलाफ सरकार लड़ेगी या लड़ सकती है। गुरु घरों के विचों लोगों को मानसिक मजबूती मिलेगी जेकर वो जाते हैं गुरु घर दर्शन करते हैं, नतमस्तक होंगे ने, धार्मिक स्थानों से जाते हैं, पर की गुरु घरों के विच सोशल डिस्टेंसिंग एसजीपीसी रख सकेगी, ये भी एक बड़ा सवाल जरूर है। तो उसके लिए की रूपरेखा या की कुछ प्लैनिंग तैयार की गई है एसजीपीसी के वलों, वो लाजमी तौर पर एक बड़ा सवाल है। पर ठेके नहीं गुरु घर खोले कैप्टन सरकार, एक गोबिंद सिंह लौंगोवाल के वलों एसजीपीसी के प्रधान ने लौंगोवाल उन्होंने वालों कहा जा रहा है, सरकार से सवाल चुके जा रहे हैं कि एक पासे नशे के खिलाफ लड़न का जिक्र होंदा है, पर दूजे पासे की गुरु घर ना खोल के बल्कि ठेके खोल के नशे के खिलाफ सरकार लड़ सकेगी। समझदा कि देखो पंजाब सरकार नूं चाहीदा तां इह सी कि जिवें आपां नशिਆਂ ਦੇ विरुद्ध लड़दे आगे भी नशे नहीं होने चाहिए, लेकिन अज ठेकिਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ बड़ी खुल दे दी है, ठेके शराब घर घर पहुँचा सकते हैं। लेकिन मैं यही बेनती करांगा कि गुरु घरां दी भी खुल होनी चाहिए है। गुरु घर जाके कोई भी जाके अपनी श्रद्धा सत्कार दे नाल नमस्कार कर सकता है, मत्था टेक सकता है। ये खुल जिहड़ी है गुरु घरां गुरुद्वारा साहब की होनी चाहिए है, उत्थों दा चंगी सिक्ख्या मिलती है। सो मैं यही पंजाब सरकार नूं जिहड़ी है अपील करांगा। तो शराब के ठेकिਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ इस समय कहा जा रहा है, सवाल चुके जा रहे हैं कि आखिर ठेके खोलने की इजाजत क्यों दी गई है, क्यों ठेके खोल दिए गए। ਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਚੇਨ ਤੋੜਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਠੇਕੇ ਖੋਲ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰ ਲੜ ਸਕੇਗੀ ਜਾਂ ਲੜੇਗੀ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਖੋਲੇ ਜਾ ਸਕਣ, ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜੇ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਰ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚਣਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ, ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਰੱਖ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਲਾਨ ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਲਏਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦਿਆਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ